सारे घबरा गए, बहुत जोर का धमाका हुआ, ऐसा लगा साला बम फट गया। नीचे पब्लिक को मालूम नहीं था कि अंदर ऐसा मरा पड़ा है। दुख हुआ, सारी कॉलोनी का दुख हुआ, जवान लड़का था। अरे बाहर आके देखा तो आगे लगी, मैं कहीं यार ये क्या हो गया। उसी लड़के से पूछा कि संदीप कौन है, उसने डायरेक्ट कहा संदीप तो मेरा नाम है, क्या बताइए। और उन्होंने हाथ पकड़ा, एकदम खींचते हुए बाहर ले गए। इसका नाम है दिल्ली में, और ये वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में खड़ा हुआ दिखाई। आज एक ऐसी स्टोरी सामने आई है जिसे सुनने के बाद तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। ये बात है दिल्ली के गांधी विहार प्लेस की। ये जगह उन लोगों के लिए मशहूर है जो यहाँ पर यूपीएससी क्रैक करने आते हैं। देश के हर कोने में से लड़के लड़कियाँ सिर्फ एक सपना लेकर यहाँ पर आते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का। ऐसा ही एक सपना लेकर एक लड़का यहाँ पर आया था, 32 साल का रमकेश मीना। अचानक रात के 3 बजे रमकेश के फ्लैट से, जो कि 4थे फ्लोर पर रहता था, वहाँ से आग की लपटें बहुत तेज़ी से बाहर आने लगी और पूरे इलाके में बहुत सारा धुआं फैल गया। वहाँ के लोग डर गए। फिर लोगों ने फायर ब्रिगेड पे फ़ोन किया, वहाँ पर फायर फाइटर्स आए, लेकिन आग को बुझाना नामुमकिन था। फिर भी फायर फाइटर्स ने बहुत मेहनत करी और आग बुझाते बुझाते सुबह हो गई। फिर जब सुबह आग बुझ जाती है तो फायर फाइटर उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, यानी कि रमकेश मीना के रूम में जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं, फिर उन्हें मिलता है एक पूरा जला हुआ, यानी कि लगभग राख डेड बॉडी, शरीर। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई और बड़ी ही मेहनत के बाद उस डेड बॉडी की पहचान करी गई। तो पुलिस को मिला कि यह डेड बॉडी 32 साल के रमकेश मीना की थी। पुलिस ने तुरंत तहकीकात करी और मौके पर लगा कि यह सिर्फ एक्सीडेंट था, अपार्टमेंट में गैस लीक कर गई और किसी कारण से आग लग गई। लेकिन बात तो कुछ और थी। पुलिस के लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इसकी एक एक्सीडेंट की फाइल बनाकर इसे एक्सीडेंटल केस का नाम देकर उस फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन रमकेश के परिवार को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उनके परिवार को यह शक था कि 32 साल का लड़का जब जल रहा होगा, जब मर रहा होगा, तो उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करी अपने आप को बचाने की। क्योंकि अगर वो जल रहा था तो उसने भागकर गेट खोलने तक की कोशिश नहीं करी। फिर इसी बात से और परिवार के प्रेशर से पुलिस ने ये फाइल दोबारा ओपन करी। फॉरेंसिक्स ने दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि ये एक्सीडेंट से आग लगने का तो पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक्स ये पता लगा लेते हैं कि एक्सीडेंट से आग कैसे लगती है, यानी कि आग पहले कहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन ये तो एक्सीडेंट से आग लगी ही नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी कि अपार्टमेंट के फर्श पर बहुत सारा तेल, बहुत सारा घी और शराब के कुछ कण मिले। ये नॉर्मल है कि सबके घर में घी होता है, कुकिंग ऑयल होता है और किसी किसी के घर में अल्कोहल भी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो ये आग को बढ़ावा भी देते हैं। फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझ में आ गया था कि ये एक मर्डर है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी वही था कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कोई क्यों ही मारेगा। फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की इन्वेस्टिगेशन की। फिर उन्होंने देखा कि 5 से 6 अक्टूबर की रात 2 बजे 2 लड़के उस एरिया में आते हैं और रमकेश के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। ये नॉर्मल है कि उस एरिया में लड़के एक दूसरे के घर जाते रहते हैं रात को। लेकिन शक तब हुआ जब पुलिस ने देखा कि उन दोनों लड़कों के चेहरे बुरी तरह से ढके हुए थे। फिर उन दोनों लड़कों के अपार्टमेंट में घुसने के बाद 15 मिनट बाद एक लड़की भी उसी अपार्टमेंट में घुस जाती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और रमकेश के सबसे करीबी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। और वो शुरू करती है रमकेश की लिव इन पार्टनर और रमकेश की गर्लफ्रेंड अमृता से। जब अमृता को केस के वक्त देखा गया तो अमृता केस के बाद से गायब थी, और जब अमृता के फ़ोन पर कॉल लगाई गई तो अमृता का फ़ोन केस के बाद बंद आ रहा था। फिर पुलिस को वहीं पे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस ने टीम बनाई और अमृता के होम टाउन मुरादाबाद गई और केस से ठीक 12 दिन बाद अमृता को मुरादाबाद से अरेस्ट कर लिया। फिर जब पुलिस ने सब कुछ अमृता के सामने रखा तो अमृता टूट गई और रोने लगी। उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने रमकेश को जलाकर मार दिया। लेकिन पुलिस ने फिर से उससे यही चीज पूछी कि आखिर तुमने रमकेश को क्यों मारा। फिर अमृता धीरे धीरे रोते रोते उस रात की सच्चाई बताने लगी। अमृता ने बताया कि वो एक दिन
रमकेश का लैपटॉप चला रही थी। उसने उस लैपटॉप में एक फोल्डर देखा जिस फोल्डर के अंदर रमकेश और अमृता की इंटीमेट वीडियोस और पिक्चर्स थी जो कि सीक्रेटली रिकॉर्ड करी गई थी। फिर उसने इसी बात को लेकर रमकेश से बहस करी और उससे कहा कि वो इन वीडियोस पिक्चर्स को डिलीट कर दे, लेकिन रमकेश ने साफ मना कर दिया। फिर अमृता को ये डर लगने लग गया कि कहीं ये पिक्चर गलती से लीक हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगी। फिर अमृता ने सोचा कि किसी से मदद ली जाए, तो उसने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताई। उसने ये बात सुमित कश्यप को बताई, जो 27 साल का एक लड़का है जो कि अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। अमृता को आज भी उस पर भरोसा था। जब सुमित ने ये सारी बातें सुनी तो सुमित गुस्से के मारे यानी गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर सुमित ने ये बात एक और लड़के को बताई और उसको मदद के लिए बोला। वो लड़का है 29 साल का संदीप कुमार, जो कि सुमित का होम टाउन दोस्त है। फिर ये तीनों दिल्ली आते हैं और एक प्लान बनाते हैं सिर्फ उस वीडियोस और पिक्चर्स की हार्ड डिस्क को चुराने का। लेकिन रमकेश को शक हो जाता है अमृता पर और वो उन हार्ड डिस्क को छुपा देता है। रमकेश की गर्लफ्रेंड अमृता और वो दोनों लड़के रात को उस फ्लैट में हार्ड डिस्क ढूंढते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क नहीं मिलती। फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर वो दूसरा प्लान बनाते हैं कि अब हमको सीधा रमकेश से ही पूछना पड़ेगा कि वो हार्ड डिस्क कहाँ पर है। फिर 5 अक्टूबर की रात 12 से 2 बजे के बीच संदीप और सुमित दोनों रमकेश के अपार्टमेंट में आते हैं अपना चेहरा ढके हुए, और उनके 15 मिनट बाद भी अमृता भी उसी अपार्टमेंट में आ जाती है। जब रमकेश सो रहा था तो वो तीनों जाकर रमकेश पर अटैक कर देते हैं और रमकेश को एक कुर्सी से बांध देते हैं और बार बार सिर्फ यही पूछते हैं कि वो हार्ड डिस्क कहाँ पर है। लेकिन रमकेश उनको कुछ भी नहीं बताता। इस बात से तंग आकर वो साइड में पड़ी चार्जर की केबल लेते हैं और रमकेश के गले को दबा देते हैं, और वो इतनी तेज दबाते हैं कि रमकेश मर जाता है। इसके बाद वो तीनों घबरा जाते हैं। लेकिन उन तीनों में जो अमृता है वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, तो उसने वहीं तुरंत प्लान बनाया कि इस मर्डर को एक्सीडेंट में बदला जाए। वो ऐसे कि उन तीनों ने रमकेश की बॉडी पर बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा घी और अल्कोहल डाला और गैस सिलेंडर लीक कर दिया, फिर लगा दी ताकि सब लोगों को लगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इस केस में इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई और बहुत सी ऐसी नई वीडियोस सामने आई जिसे देखकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। सब लोग को लगेगा कि कोई इतनी तगड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है। मैं केस की वीडियोस इसीलिए अक्सर लेट अपलोड करता हूं क्योंकि मैं अच्छे से देख तो लूं, समझ तो लूं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो जब संदीप के बारे में, जो कि सुमित कश्यप का दोस्त था, उसके बारे में जब पुलिस को पता लगता है कि उन दोनों लड़कों में से एक संदीप था जो कि मुरादाबाद का ही रहने वाला था, तो दिल्ली पुलिस तुरंत टीम बनाती है और संदीप के होम टाउन मुरादाबाद चली जाती है और उसको तुरंत अरेस्ट करती है। संदीप के अरेस्ट होने के बाद उसके पिताजी का एक बयान सामने आता है। मैं मेरठ की साइड में था जब मुझे पता चले कि मेरे बच्चों ने हमसे फ़ोन करा कि भाई को पुलिस आई है और ऐसे अचानक पकड़ लिया। कहाँ की पुलिस आई थी? दिल्ली पुलिस। तो बता के तो ले गए होंगे, क्यों ले जा रहे हैं? यहाँ से तो अंदर से ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, अंदर एंट्री गेट खोली उन्होंने। सामने मेरा लड़का खाना खा रहा था, ऊपर को चढ़ रहा था, 2 पुलिस वाले 2 नीचे खड़ा हुआ था। उसी लड़के से पूछा कि संदीप कौन है, उसने डायरेक्ट कहा संदीप तो मेरा नाम है, क्या बताइए। बस उन्होंने हाथ पकड़ा, एकदम खींचते हुए बाहर ले गए। अच्छा, तो ये तो बताया होगा कि क्या अपराध है उसका? जब वो यहाँ से पुलिस चौकी ले गए, बंगला गाँव पुलिस चौकी पड़ती है, तो वहाँ पर हमारे बच्चों ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी पुलिस ने। उन्होंने वहाँ पे एक कैप मंगाया कि लड़का जो कैप पहना हुआ था वो कैप लेके आओ। कौन सा कैप था? तो उन लड़के ने कैप उठा के दे दिया वहाँ से कैप लेकर उठा के। फिर वहाँ पर उन्होंने हमारे जो परिवार से मेरा भाई गया था, मेरा बेटे गए थे, तो उन्होंने पूछा भाई एक तो ये तो बताओ आपने गिरफ्तार करो किस उसको करो। तो उन्होंने बोला कि हमारा इसका गिरफ्तार करने वाला ये है कि ये लड़का एक वहाँ पर मर्डर हो गया, उसमें इसका नाम आया है दिल्ली में, और ये वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको उस फ्लैट की कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उस फ्लैट की क्या हालत है।
उन तीनों को ये लगा कि हम जब इस मर्डर को के एक्सीडेंट केस में बदल देंगे तो किसी को शक नहीं होगा, और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि उस वक्त तो पुलिस को भी यही लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, गैस लीक हुई और किसी कारण से आग लग गई और एक आदमी मर गया। लेकिन और उसके जो मोहल्ले के लोग थे उनको भी सिर्फ यही लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से, सारे लोग जान गए, ये भी यहाँ रहते हैं हमारे, सारे घबरा गए, बहुत जोर से धमाका हुआ, ऐसा लगा सारा बम फट गया। तो सारे ने सोचा ये सिलेंडर होगा, हम भी ये सोच रहे थे सिलेंडर है। 4-5 घंटे ये पुलिस वाले लगे रहे, फायर ब्रिगेड वाले लगे, आग पे काबू पा लिया। जब लिखा पड़ी हो गई, इनके अफसर, बड़े बड़े अफसर आ गए पुलिस के, तो कौन को तो मालूम था ना क्या हो गया है, नीचे पब्लिक को मालूम नहीं था कि अंदर ऐसा मरा पड़ा है। हमने तो समझा आग लगी है, लड़का घर में है नहीं है, चलो बुझ गई है, खत्म हो गया। इन अंकल जी ने यह भी बताया कि उस रात 12 से 2 बजे के बीच वो 2 लड़के उस एरिया में चक्कर लगाने लगते हैं। अब अंकल को शक तब होता है जब उन्होंने उनके चेहरे देखे, क्योंकि चेहरे बुरी तरह से ढके हुए थे। तो वो घूम रहे थे, तो मैं अपने मन में सोच रहा था यार ये लड़के गांधी विहार के तो है नहीं। कितने लोग थे? 2। वो पूरा चेहरा ऐसा भयानक बना रखा था ना, पूरा ढका हुआ, पूरा ये बस इसलिए देख रहे थे। मैं कहा पूरा मुंह छुपा रखा है, ऐसा कौन सा, सर्दी पड़ गई है, लू चल रही है, कुछ भी नहीं है। तो सोच रहा तो इतना में वो लड़के 2 वहाँ खड़े हुए, 2 से एक तो पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया, ये पेड़ के नीचे, उसने बोला तो यहाँ खड़ा रहा, एक साइड पे हो गया, तो वो लड़का सीधा चला गया। तो मैंने बोला यार ये किसका घर देखने गया, कोई कांड जरूर होगा। और इस केस में ये बात भी सामने आई है कि 2023 में अमृता के पिताजी राजवीर सिंह ने अमृता को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, अमृता के गलत आचरण की चलते। फिर इसके बाद वो दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगी। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी केस पर बात करते हुए। तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।